और इसी एक कारण की वजह से सौरभ जोशी व्लॉग्स, जिसे कि आज हर एक बच्चा जानता है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कौसानी से, जहां पर 8 सितंबर 1999 में जन्म होता है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी का, जिन्हें कि आज हम सब सौरभ जोशी व्लॉग्स के नाम से जानते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और अभी के टाइम पर इनकी फैमिली में कुल 11 सदस्य हैं। हाँ, इस सफेद वाले कुत्ते को भी मिला के। लेकिन जब सौरभ जोशी ने अपनी यूट्यूब जर्नी को शुरू किया था, तब उनकी फैमिली में कुल 4 ही लोग थे। सौरभ जोशी, उनकी मम्मी हेमा जोशी, जिन्हें कि तुम सब बड़ी मम्मी के नाम से जानते हो, और उनके पापा हरिंदर जोशी, जो कि व्लॉग्स में अक्सर बनियान में ही दिखते हैं, पता नहीं क्यों। और साथ ही में उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है साहिल जोशी। और इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात पता है कि ये बंदा स्टंट्स बहुत अच्छे मार लेता है, और स्टंट्स मारते मारते ये कभी कभी अपने सर के भी मार। तो कहानी की असली वाली शुरुआत होती है सौरभ जोशी के पापा हरिंदर जोशी से, जो कि सन 1997 में काम की तलाश में कौसानी की गलियों में दर दर भटक रहे होते हैं। लेकिन इतना भटकने के बावजूद भी उन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलता। इसीलिए वो अब डिसाइड करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने का, जहाँ उन्हें कुछ ही दिनों में मजदूरी का काम भी मिल जाता है। लेकिन अंकल जी की किस्मत इतनी भी अच्छी न थी, इसीलिए उन्हें बहुत जल्द दिल्ली को भी गुड बाय करना पड़ता है। और अब दिल्ली को बाय बोल अंकल जी अपनी पूरी फैमिली के साथ हरियाणा के एक छोटे से शहर हांसी पहुंच जाते हैं, जहां से वे इस बार पीओपी के काम से अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। और काफी परिश्रम और स्ट्रगल करने के बाद अंकल जी ने इतना पैसे तो सेव कर लिए थे, जिससे कि वो अपने मकान मालिक से वो घर खरीद पाए जिसमें कि वो अभी तक किराए में रह रहे थे। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सौरभ जोशी के लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब वो भी अपने पापा के साथ पीओपी के काम में जाने लगे। बट उन्होंने अभी भी ड्राइंग करनी नहीं छोड़ी थी। तो चलो बात करते हैं सौरभ भैया की यूट्यूब जर्नी के बारे में, जिसके लिए तुम अभी तक इस वीडियो में रुके हो। तो सौरभ भैया की यूट्यूब जर्नी की शुरुआत होती है 2017 में, जब वो अपने कमरे में बैठकर कुछ तो कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका एक कजन ब्रदर, जिसका नाम शुभम जोशी है, वो सौरभ भैया के कमरे में आते हैं और उनकी खूबसूरत आर्ट्स को देखकर बताते हैं कि सौरभ तुम बहुत अच्छी आर्ट्स बना लेते हो। इसीलिए वो सौरभ भैया को एक छोटा सा सजेशन देते हैं, जो कि था एक यूट्यूब चैनल ओपन करने का और अपनी इस कलाकृति को पूरी दुनिया को दिखाने का। इसीलिए सौरभ भैया ने अपने कजन ब्रदर शुभम जोशी की बात मानकर 24 जुलाई 2017 को यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो पोस्ट की। तो अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे 2020 पर रोकते हैं। तो अब टाइम था 2020 का, जहां सौरभ भैया की लाइफ एकदम मस्त चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो अपना आर्ट चैनल ओपन किया था वो काफी मेहनत के बाद मोनेटाइज हो चुका था, और इसी के कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच एक खबर निकल कर आती है कि एक कोरोना नाम का वायरस, जो कि चाइना से निकला था, वो इंडिया में अब बहुत तेजी से फैल रहा है। और इस वजह से 23 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सौरभ भैया के लाइफ का। क्योंकि लॉकडाउन के लगते ही सौरभ भैया ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब डेली व्लॉगिंग करेंगे, वो भी विद फैमिली। इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन के पहले दिन से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और उनकी पहली वीडियो ही, जिसका टाइटल था ड्राइंग विद माय फैमिली मेंबर्स, लोगों के बीच बहुत पसंद की गई। इसीलिए सौरभ भैया ने एक टारगेट लिया 10 डेज डेली व्लॉगिंग का। मैंने लॉकडाउन में ना टारगेट लिया था कि मैं 10 दिन डेली व्लॉग करूंगा डेली। मुझे लगा था नहीं हो पाएगा। 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 10 दिन हो गए, फिर मैंने 20 दिन का करा। तो ऐसे ही मतलब मेरे 50 दिन हुए थे, तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई। 20,000 30,000 व्यूज आने शुरू हुए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 365 डेज डेली व्लॉगिंग का एक रिकॉर्ड बनाया। फिर मैंने 100 डेज का करा, 100 डेज का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली व्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा, और इसी वजह से वो आज इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर बन गए। तो ये थी सौरभ जोशी व्लॉग्स की यूट्यूब जर्नी की इंटायर स्टोरी, जिसे सुनकर के तुम्हें एक बात तो पता चल गई होगी कि बिना मेहनत और स्ट्रगल के तुम कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। इसीलिए मैं जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा कि अगर तुम्हें ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए एक साइन है कि तुमने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है। तो प्लीज लाइक कर देना।